हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। बहुत सारी वैकेंसीज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज के वीडियो में। वॉक इन ड्राइव्स, इंटर्नशिप्स, एवरीथिंग। एंड आई होप हमने अभी तक जितने भी वीडियोस पोस्ट करे थे, जितनी भी लिस्ट शेयर करी, आप सब लोगों ने वहाँ पे एक्टिवली अप्लाई करा हो वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड जॉब्स के लिए। एंड सेल में भी अमेजिंग रिस्पॉन्स था आप लोगों का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी ऐप है जिसमें आप लोग रजिस्टर करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन आते रहते रेगुलरली। एंड ये हमारा मेडिकल राइटिंग का कोर्स है, रेगुलेटरी राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, तीनों चीजें हमने इसमें क्लब करी है सो दैट कोई भी कंपनी जब वैकेंसी रिलीज करती है पीवी की या मेडिकल राइटिंग की, वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स भी हमने इतनी सारी लिस्ट करी थी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, हाइब्रिड की अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ देम। अभी इस वीक में मैं जितनी भी हमने लिस्ट पोस्ट करी है उसके बेसिस पे जितने स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई करा है, दे आर गेटिंग रिस्पॉन्सेज। तो अगर आपने कोर्स कंप्लीट करा है, आप अपनी स्किल्स अपडेट कर रहे हो, आपको भी सिमिलर रिस्पॉन्स आएगा। जस्ट कीप अप्लाइंग। ये हमारा फार्माकोविजिलेंस का फास्ट ट्रैक कोर्स है। टीसीएस का वॉक इन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो मैंने एक वीक पहले ही शेयर कर दिया था। उसको जरूर से अप्लाई करिएगा। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हो। जिनको कोई भी ईयर का एक्सपीरियंस नहीं भी है और 2-3 साल पहले पास किया था उन्होंने डिग्री, वो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए एलिजिबल है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। आपका अप्रोच करेक्ट होना चाहिए। तो आज की वैकेंसी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई है फ्रॉम पैरिक्जिल। पैरिक्जिल एक इंटरनेशनल कंपनी है। पैरिक्जिल ने वैकेंसी रिलीज करी है फॉर रिमोट लोकेशन। अब क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है मुंबई इंडिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इनका हेड ऑफिस या फिर इनका रीजनल ऑफिस इस लोकेशन में है, पर आपका जॉब जो है वो रिमोट है। मतलब आप कहीं से भी काम कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है आपको मुंबई आके काम करना पड़ेगा। किस लोकेशन ने वैकेंसी रिलीज करी है? तो मुंबई ऑफिस ने रिलीज करी है, राइट। ऐसा इसका मतलब होता है। कुछ बच्चों के क्वेरीज थे कि मैम ऐसा लिखकर आता है देन रिमोट लिखा होता है, तो क्या हमें सोचना चाहिए? आप बिल्कुल अप्लाई करो। अगर रिमोट लिखा है तो जॉब आपकी रिमोट होगी। रिमोट का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम। जिन बच्चों को ये टर्म्स नहीं क्लियर थे, तो ये भी समय के साथ हम आपको बहुत सारी रिस्पॉन्स चीजें क्लियर करते जाते हैं। हमारे जो जॉब सेक्शन जब हम वीडियोस रिलीज करते हैं तो नॉट ओनली हम आपको जॉब्स बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जॉब्स को डिस्कस करें, वहां कैसा काम करने को मिलेगा आपको, वॉक इन ड्राइव, हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आए। तो सिमिलरली दिस इज दैट। तो अगर लिखा है मुंबई, तो मुंबई का मतलब है कि इस ऑफिस ने ये पोस्ट रिलीज करी है, पर आपका जॉब रिमोट ही होगा। मेडिकल राइटिंग की जॉब है, इसीलिए हमारा जो मेडिकल राइटिंग का कोर्स है, जितने लोगों ने भी करा है, हमने तीनों चीजें कवर करी है। मेडिकल, रेगुलेटरी, साइंटिफिक। जितने लोगों ने कोर्स करा है, द स्टूडेंट्स आर पर्सनली ड्रॉपिंग मी मैसेजेस। वर्क फ्रॉम होम के मेडिकल राइटिंग में बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। इररिस्पेक्टिव, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करके एकेडमिक्स लाइन के थे, उन लोगों ने गैप ले लिया और मेडिकल राइटिंग में आ गए। कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने थर्ड ईयर से इंटर्नशिप्स अप्लाई करके मेडिकल राइटिंग में स्टाइपेंड या सैलरी ले रहे हैं, जो आगे चल के उनकी जॉब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचो किसी कोर्स पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, एक तो पहली बात आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर तक रहने वाली है। तो अच्छी बात ये है कि आप कभी भी इसको रिवाइज भी कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थर्ड ईयर से लोग अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इंडियन माइंडसेट हटा दो कि जब हम फाइनल ईयर कंप्लीट करेंगे तब सोचेंगे कि अब करना क्या है, राइट। हमें ऐसा नहीं करना। हम स्टूडेंट लाइफ से अर्न कर सकते हैं, हम कॉलेज लाइफ से अर्न कर सकते हैं। तो विद दैट अप्रोच ये अप्लाई करिएगा। अच्छा, जिन लोग जो भी लोग जॉब्स देख रहे हैं, क्या क्या करना है आपको? आपका वर्क यही रहेगा, क्लिनिकल जितने भी इनके पास कंटेंट होता है, क्लिनिकल डेटा होता है, एसओपी राइटिंग, क्योंकि मेडिकल राइटिंग में यही सारी चीजें होती हैं जो हमने अपने कोर्स में पूरी एक एक चीज डिस्कस करी है। एसओपीज कैसे बनाते हैं हमने डिस्कस करा है। हमने अपने मेडिकल राइटिंग कोर्स में सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स लिए सारे के सारे, और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि हम किस किस तरह से मेडिकल कंटेंट क्रिएशन करते हैं। सारे डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी भी हमने डिस्कस करा है, साइंटिफिक राइटिंग भी डिस्कस करा है, ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भी हमने डिस्कस करें, उसके सबमिशन फॉर्मेट्स जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं वो भी डिस्कस करें, हर एक एग्जाम्पल्स के साथ, पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस, ये सब हमारे कोर्स में डिस्कस है। जिसने भी मेडिकल राइटिंग कोर्स नहीं परचेज करा, जल्दी से परचेज करिए। आप इन सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो भी रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाई नॉट। अगर आपको इंटरनेशनल, अगर आपने अभी सुना होगा तो आसपास बहुत सारे ऐसे बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली रिमोट ही जॉब करते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया ना इस तरह की वैकेंसीज का। वैकेंसीज हम पोस्ट कर रहे हैं, तैयारी भी हम करवा रहे हैं, और उस कोर्स में हम आपको इन इंटरव्यूज की प्रिपरेशन की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सारी चीजें कवर्ड हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज हम रेगुलर पोस्ट ही कर रहे हैं। तो पैरेक्सिल की अपॉर्चुनिटी जल्दी से अप्लाई करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, हमारा लिंक है। देन केस प्रोसेसिंग क्लिन चॉइस ने रिलीज करा है। आईसीएच, जीसीपी, जीवीपी मॉड्यूल्स, गाइडलाइंस, सेफ्टी डेटाबेसेस, मतलब आपकी पीवी की बात हो रही है यहाँ पे। आईसीएसआर मतलब फार्माकोविजिलेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस लिखा है यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने हमारा कोर्स कंप्लीट करा है तो जरूर से अप्लाई करो, क्योंकि इनका मेन एजेंडा यही होता है कि जब भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, अगर आपको उतनी नॉलेज है तो दे विल हायर यू, क्योंकि वो इस तरह की कंपनीज बचना चाह रही होती हैं लोगों को जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी में नहीं रहे, कई अच्छी जो और कंपनी में चले गए। तो अगर आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डेटाबेस एंट्री करना एंड ऑल ऑफ दिस।
तो अप्लाई करिएगा। ये लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एसोसिएट फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट, ये रिलीज़ करी है वैकेंसी क्लैरिवेट ने। क्लैरिवेट इंटरनेशनल कंपनी है। हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी है। हाइब्रिड में क्या होता है, कुछ दिन आपको ऑफिस जाना है, कुछ दिन आपको घर से काम करना है, राइट? तो कर्नाटक लोकेशन में रिलीज करी है लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर के लिए। अब जितने स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि मैम सिर्फ क्या सिर्फ ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, देखो कंपनी ओपन पॉलिसी रखती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने मास्टर्स करा, उसका पे स्केल थोड़ा सा डिफरेंट हो। पर जो बच्चे ये सोचते हैं ना, बी फार्म, देखो हर किसी के घर की अलग बाउंडेशन है। किसी को लगता है कि हम ग्रेजुएशन कर लें, इमीडिएटली अर्निंग स्टार्ट कर दें। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपका मास्टर्स स्पॉन्सर करती हैं। अगर आपका पर्सनल ड्रीम है कि आपको मास्टर्स करना है, तो आप उन कंपनीज के साथ रहकर कर सकते हो। दे वो आपको एक बॉन्ड साइन करवाएंगे और वो आपके मास्टर्स के लिए पे करती है, राइट? देन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एजेंडा होता है कि नहीं, माइंड में ऐसा क्लैरिटी नहीं होती है कि मास्टर्स करने के बाद ही जॉब मिलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, किसी वजह से आपको ऐसा लगता था, आपने एम कर लिया तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करा है, तो जितना बीटेक के स्टूडेंट को स्टार्टिंग सैलरीज मिलती हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उतने बी फार्म को भी मिलती है। देखो, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एंड डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, एवरीबडी इज अलाउड। देन 1 to 2 इस तरह का जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो मतलब क्या होता है कि कंपनी तीनों लोगों को प्रायोरिटाइज कर रही है। हाँ, उनकी जॉब पोजीशंस अलग अलग होंगी। जो एकदम फ्रेशर होगा वो फ्रेशर पोस्ट पे ज्वाइन करेगा। जो मास्टर्स होगा, हो सकता है उसका थोड़ा सा सैलरी में 2-3 हजार का डिफरेंस हो। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके सैलरी बैंड में हो सकता है 10,000 का डिफरेंस हो। तो एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, ग्रेजुएट और मास्टर्स में कुछ 2-3 हजार का अंतर हो सकता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जिन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद लगता है इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं मिल सकती, ये मिथ हटा दो। कंपनी क्लियर पॉलिसी रखती है। मैं हजारों कंपनी ऐसी दिखा सकती हूँ, और अभी तक मैं पोस्ट भी करते आई हूँ कि ग्रेजुएट्स को इमीडिएटली ज्वाइनिंग मिलती है। बहुत जगह तो मास्टर्स लिखा भी नहीं होता है, दे डोंट वांट मास्टर्स, उनको लगता है वो रिसर्च वगैरह में जाएंगे, राइट? तो ये पूरा हमारा पीवी के कोर्स से कवर हो जाता है। तो अगर आपने पीवी और मेडिकल राइटिंग दोनों कोर्सेज हमारे कंप्लीट करे हैं, तो आपको देखो ये आईसीएसआर वगैरह, ये सब चीजें हमने अपने कोर्स में कंप्लीट कराया है। पीवी लिटरेचर, एवरीथिंग। एंड ये हमारा ये आपका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। देन एबॉट इज लुकिंग फॉर रीजनल मेडिकल एडवाइजर। रीजनल मेडिकल एडवाइजर मुंबई लोकेशन के लिए है ये। तो मेडिकल एडवाइजर, अब क्या होता है, इन लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, रेगुलेशंस गाइडलाइंस पता होने चाहिए पहली बात तो। ग्लोबल एंड नेशनल लॉज, मतलब जो भी कंपनीज हैं मेडिसिन की, वो कौन कौन से लॉज फॉलो करती हैं। तो ये दोनों में हमने दोनों कोर्सेज में कवर करें अपने। देन थेरेपी शिफ्टिंग, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स का डॉक्यूमेंटेशन, राइट? देन डिलीवरी हाइजीन, अनबायस्ड एंड एक्यूरेट साइंटिफिक प्रेजेंटेशन टू फिजिशियंस, मतलब मेडिकल डेटा को मैनेज करना है, आगे प्रेजेंट करना है आपको, चाहे वो फेज 4 का डेटा हो या फिर आपका क्लिनिकल गाइडलाइन से रिलेटेड। तो ऑल इन ऑल इसमें आपको ना क्लिनिकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, मेडिकल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपने हमारा मेडिकल राइटिंग एंड पीवी दोनों कोर्सेज करें, तो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें कवर कर लेती हैं। बहुत ही इजी प्राइसिंग के कोर्सेज हैं, कभी भी 1 ईयर तक रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह के जो जॉब्स होते हैं ना, जहाँ पे दोनों चीजें आपसे एक्सपेक्ट करी जा रही है, देखो जैसे क्लिनिकल रिसर्च भी आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है, आपसे मेडिकल साइंसेज, मेडिकल डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें, ड्रग सेफ्टी मतलब पीवी की बात हो गई, तो ये सब आपसे एक्सपेक्ट, फार्माकोविजिलेंस, अगर आपसे दोनों चीजें एक्सपेक्ट करी जा रही है, अगर आपने दोनों कोर्सेज करे हैं हमारे, तो आपकी सीवी में ना वो इतने सारे स्किल्स ऐड हो जाएंगे। एंड आपको उसकी प्रैक्टिस भी होगी इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो बहुत आराम से इस तरह के जॉब्स आप निकाल सकते हो। ये हमारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी मैं। देन मैंने बात करी थी बायोटेक्नोलॉजी इंटर्न, डेटा फाउंड्री इज लुकिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंटर्न। तो अगेन इंटर्नशिप्स के लिए भी जब अप्लाई करते हो, अगर आपने कोर्स करा है हमारा, तो अगेन आपकी प्रायोरिटी मिलेगी। देखो, इंटर्नशिप भी कोई अगर ढूंढ रहा है ना, तो वो किसी ऐसे बच्चे को नहीं रख लेगा, ऐसे को रखेगा जिसको कुछ तो आता होगा। तो आजकल हर कंपनी, हर, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रही हो, चाहे वो जॉब के लिए ढूंढ रही हो, सबको चाहिए कोई किसी ने अगर सर्टिफिकेशन करा है। एंड हमारा सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि हमने आपको एक बार पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया। 1 ईयर तक आपके पास वैलिडिटी रहती है, आप कभी भी रिविजन कर सकते हो इन सारी चीजों का। तो इट विल ऐड, और बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है। जैसे जिसने भी हमारा कोर्स करा है, वो हमारे एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है, जिसमें हम अलग से लिंक्स एंड जॉब पोस्ट शेयर करते रहते हैं, जो सबके वीडियोस नहीं बना सकते, ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट। और ये मिथ दूर करो कि बच्चे कह रहे हैं मैम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी ना, नहीं। सर्टिफिकेट इज लाइफ लॉन्ग। सर्टिफिकेट में कोई ऐसी डेट नहीं लिखी है कि 1 ईयर तक ही वैलिड रहेगा। इनफैक्ट सर्टिफिकेट में लिखा है कि आपका 1 मंथ तक वैलिड, 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट कराया आपने, राइट? तो ऐसा सर्टिफिकेट में ये कहीं नहीं लिखा है। कोर्स की वैलिडिटी मतलब आपके पास मोबाइल में या वेबसाइट में 1 मंथ तक वो कोर्स रहेगा, ऐसा है।
सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। तो देखो पीवी अगर ये खुद बोल रहा है, अगर आपने फार्माकोविजिलेंस फार्मेसी, तो ये ना माइंडसेट पहले से होना चाहिए कि हमें इंटर्नशिप भी करनी है, पेड और फिर हमें जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप कोर्सेज करते हो तो इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मशीन लर्निंग वगैरह। इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी थी, मैं फिर से रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि अभी भी 2 दिन बचे हैं। 19 मार्च को ये वॉक इन ड्राइव कंडक्ट होने वाला है 2025 फ्रेशर्स के लिए, ओनली बी फार्म स्टूडेंट्स। आप इस लिंक पे जाके जब टीसीएस का जो पूल कैंपस पे उस पे सेलेक्ट करना है आपको, और प्लीज बीपीएस कैटेगरी ही सिलेक्ट करना, लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए बीपीएस कैटेगरी ही आएगी। ये एआईकेटीसी स्कूल ऑफ फार्मेसी में कंडक्ट होने वाला है, इस वॉक इन को अटेंड करिएगा। ये आप सेलेक्ट जब इसको अपियर करोगे तो आपका कहीं पे भी जॉब मुंबई लोकेशन में ही आने वाला है। देन आगे चल के वो ट्रांसफर्स हो जाते हैं बहुत आराम से, तो ये मत परेशान होना कि हमेशा मुंबई में ही जॉब करोगे, और अपने आप को रीजन बाउंड मत करो। अगर गवर्नमेंट जॉब्स भी ढूंढ रहे होते हो ना, तो आप किसी भी रीजन के लिए एडमिट करते हो तो कोशिश करो, इतनी अच्छी कंपनी में स्टार्टिंग मिल रही है तो 2025 के जितने भी बच्चे हो, फाइनल ईयर में आए हो, कंप्लीट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल ईयर स्टूडेंट, इन लोगों ने लिखा ही है 2025 पास आउट, तो मतलब 2025 का जब भी रिजल्ट आएगा, कंपनी भी तुरंत लेकर नहीं जाती है, उनको भी टाइम लगता है 3-4 महीने प्रोसेस करने में। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यहाँ पे इंटरव्यू राउंड होंगे, ये सारी चीजें, यही एप्टीट्यूड रीजनिंग हमने अपने फार्माकोविजिलेंस के कोर्स में पूरी कंप्लीट करी। तो अगर हमारा पीवी मेडिकल राइटिंग दोनों करके जाते हो ना, इतनी नॉलेज हो जाएगी आपको कि इस तरह के इंटरव्यूज, और अच्छा भी है ना, अगर अभी से जॉब लग जाएगी तो कितना एडवांटेज हो जाएगा। तो ये वॉक इन कहीं पे भी रहते हो अटेंड जरूर करना। देन किस किस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं लोग, क्लिनिकल डेटा, रेगुलेटरी, क्लिनिकल ऑपरेशंस, फार्माकोविजिलेंस, तो इसका भी कोर्स हमारा लॉन्च्ड है। देन इसका भी हमारा कोर्स लॉन्च है। तो ये दोनों कोर्सेज अगर हमारे कर लेते हैं आप, तो खंडाला कॉलोनी, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, सेक्टर 16 में 19 मार्च को 10 to 12 होने वाला है ये। एआईकेटीसी स्कूल ऑफ फार्मेसी में फ्रेशर्स के लिए है ये वैकेंसी, 25 पास आउट के लिए वैकेंसी है। वो ये जो भी एप्टीट्यूड रीजनिंग होने वाला है सबका मैंने हमारी वेबसाइट पे, इसका कोर्स है कंप्लीट। अपना टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये देखो टीसीएस कैंपस में जाके इस लिंक पे जाके अप्लाई करना। बीपीएस कैटेगरी मैंने बोला था सिलेक्ट करना, अपनी प्रोफाइल बना लीजिएगा, प्रिंट आउट लेकर जाइएगा, आधार कार्ड और अपना डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाइएगा। इसमें सेलेक्ट होकर ही आना है, ये ध्यान रख लो। अभी तक जितने लोगों ने भी तैयारी करी है, नहीं करा तो जल्दी से कोर्स परचेज करो, हमारा प्रिपरेशन करो फास्ट ट्रैक, 2 दिन में अच्छे से प्रिपेयर करिए। रमजान कोड हमारा ऑन हो गया है, इसमें आपको इस टाइम फ्लैट 300 ऑफ मिल रहा है, आई थिंक सो। एंड दिस विल बी वैलिड फॉर 10 वीक्स, ईद से पहले तक ये वैलिड रहेगा, ईद तक ये वैलिड रहेगा, सॉरी। तो 300 ऑफ मिल रहा है, 300 डिस्काउंट कूपन ऑन हो गया हमारे दोनों कोर्सेज पे, तो जल्दी से चेकआउट करिए। हमारी ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, ये हमारे कोर्स लिंक्स हैं, सारे कोर्स लिंक से ही रिलेटेड वैकेंसीज कितनी सारी आ रही है, अगर आप देख रहे हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, एंड वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड लोकेशन, सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी से स्टार्टिंग जॉब लग जाती है, आगे चल के आप आराम से उन वैकेंसीज को, उस टाइप की जॉब्स को रिमोट में भी ले सकते हो, आराम से लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अच्छी आपकी जॉब रहेगी, अच्छी सैलरी रहेगी, गूगल पे से आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। एंड जिन लोगों ने भी हमारा होली सेल मिस कर दिया था, वो रमजान सेल अब ज्वाइन कर सकते हैं, 300 ऑफ मिल रहा है। ये हमारे ऐप है, सारे कोर्सेज हमारे मेंशन है यहाँ पे, एंड बहुत ईजी पेमेंट ऑप्शंस हैं। आपके रिव्यूज हैं अभी तक आप लोगों ने जो पोस्ट करे, एवरीबडी इज एलिजिबल टू डू आवर कोर्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड 9696611081 पे आप कॉन्टैक्ट करिए इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरी। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।